Good morning student once again. Now in this video I will show you some more commands of MSW logo. So let's first open MSW logo screen. Okay, in last video I have taught you how to make a square on MSW logo screen. Now if I tell you to make a rectangle on logo screen, how to do it? First you need to understand the difference between a square and a rectangle. A square has four sides, all sides are equal in length and has each angle of 90 degrees. Similarly, a rectangle has four sides, each angle is of 90 degree, but the length of the sides are different. Here the length of the corresponding sides are equal. Now I'll tell you in हिंदी. एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल में क्या फ़र्क होता है? एक स्क्वायर में चारों इसके साइड्स, जो चारों लाइन सेगमेंट्स होते हैं वो बराबर लंबाई के होते हैं और सारे एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, जबकि एक रेक्टेंगल में चार साइड्स होते हैं, चारों साइड्स के एंगल्स 90 डिग्री के ही होते हैं, लेकिन चारों साइड्स आपस में बराबर लंबाई की नहीं होती। उनमें दो साइड्स आमने सामने की एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं रेक्टेंगल बना के आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला कमांड वही लेता हूँ, FD100 एग्जीक्यूट, लाइन ड्रॉ हो गई। फिर क्योंकि 90 डिग्री के एंगल रेक्टेंगल में भी होते हैं इसलिए RT90 लेता हूँ, RT90 एग्जीक्यूट। अब इसके बाद ये पहली लाइन मैंने 100 स्टेप्स की ली थी, तो जो सेकेंड लाइन सेगमेंट आएगा वो इससे बड़ा होगा या छोटा भी हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, FD100 कमांड मैंने लिया, बट इस FD100 को अब 100 नहीं, इसको मैं कर दूंगा 200। इट मीन्स अब जो इधर लाइन ड्रॉ होगी वो 200 स्टेप्स की होगी, मीन्स थोड़ी सी लंबी लाइन होगी, इस 100 वाले लाइन से डबल होगी। मैंने FD200 को एग्जीक्यूट किया, देखिए लंबी लाइन हो गई, उससे डबल है इस वाले लाइन सेगमेंट से। फिर से मुझे इसके हेड को मूव करना है, टर्टल के हेड को, तो मैं RT90 लूँगा क्योंकि रेक्टेंगल में भी सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। मैंने मूव कर लिया RT90 से। अब मैंने बोला था आमने सामने की साइड्स बराबर होती है, तो ये जो 100 स्टेप्स वाला लाइन था, अब इसके सामने वाली लाइन आने वाली है यहाँ पे, तो ये अगेन 100 स्टेप्स की होगी, तो मैं वही वाला कमांड लूँगा, फॉरवर्ड स्पेस 100, FD स्पेस 100। मैंने एग्जीक्यूट किया, लाइन बराबर हो गई। अब फिर से मैं इसके एंगल को, हेड को मूव कर रहा हूँ 90 डिग्री पे, RT90 लिया, एग्जीक्यूट किया, और अब ये जो लाइन है ये 200 स्टेप्स की थी, तो अब इसके सामने की लाइन ड्रॉ होने वाली है तो वो भी 200 स्टेप्स की होगी, तो मैं लूँगा FT200। मैंने एग्जीक्यूट किया, अब आपके सामने एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि मैंने एक रेक्टेंगल तो बना दिया, इसी स्क्रीन पे मैं एक स्क्वायर भी बना के दिखाऊं ताकि आपको डिफरेंस मालूम चले। लेकिन उसको करने में एक मुश्किल है। मुश्किल ये है कि जब मैं, अब मुझे अगर यहाँ पे स्क्वायर बनाना है तो टर्टल को यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा, और जब मैं टर्टल को मूव करूँगा तो टर्टल अपने साथ लाइन ड्रॉ करेगा, क्योंकि टर्टल जब भी मूव करता है लाइन ड्रॉ करता है। तो क्या कोई ऐसा भी कमांड हो सकता है जिसकी हेल्प से हम टर्टल को मूव तो कराएं बट टर्टल लाइन ड्रॉ ना करे? तो ऐसा कोई कमांड है? जी हाँ, बिल्कुल है। ऐसा कमांड है, आपकी बुक में दिया हुआ है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और उस कमांड का नाम है पेन अप, PEN, पेन UP अप। इसका मतलब ये है कि जब हम पेन अप कमांड देंगे, मीन्स इसका शॉर्ट फॉर्म हम यूज करेंगे PU, P फॉर पेन, U फॉर अप। तो पेन अप PU देने के बाद जब हम टर्टल को फॉरवर्ड कमांड से या बैकवर्ड कमांड से मूव करेंगे तो टर्टल मूव तो करेगा लेकिन लाइन ड्रॉ नहीं करेगा। चलिए करके देखते हैं। मैं कमांड देने जा रहा हूँ, मैं इसको कमांड देने जा रहा हूँ। कमांड इनपुट बॉक्स में क्या टाइप करूँगा, P फॉर पेन, U फॉर अप। मैंने टाइप किया PU, इसके साथ कुछ नहीं देना। ये कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद आपको लगेगा भी नहीं कि कुछ हुआ है। जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा, देखिए कुछ हुआ स्क्रीन पे, कुछ नहीं हुआ, लेकिन सही में एक्चुअली में क्या हुआ है, अब टर्टल ने अपना पेन अप कर लिया है। अब ये जहां भी मूव करेगा लाइन ड्रॉ
नहीं करेगा। तो चलिए हम इसको मूव करके देखते हैं। मैं बोलता हूँ FD 400। मैं थोड़ा यहाँ से इसको थोड़ा सा दूर लाना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने किया FD 400। देखिए टर्टल मूव किया यहाँ से यहाँ तक, लेकिन टर्टल ने लाइन ड्रॉ नहीं करी क्योंकि हमने कमांड यूज कर रखा है पेन अप PU। हमने PU कमांड यूज कर रखा है, इसलिए लाइन ड्रॉ नहीं हुई। चलिए मैं टर्टल को फिर से मूव कर लेता हूँ RT90 से ऊपर की साइड में, और मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बनाता हूँ। लेकिन अब स्क्वायर बनाने के पहले हमने तो टर्टल का पेन अप कर रखा है, इट मीन्स अभी लाइन तो ड्रॉ नहीं करेगा। तो लाइन तो हमें ड्रॉ करानी है क्योंकि अब हमें स्क्वायर बनाना है। तो पेन अप का ऑपोजिट कमांड हम यूज करेंगे जिसको बोलते हैं पेन डाउन। शॉर्ट फॉर्म है इसका PD। तो मैं यहाँ टाइप करूंगा PD, जिससे अगेन टर्टल अपना पेन ऑन कर लेगा और लाइन ड्रॉ करने लगेगा। तो मैंने PD किया और उसको एग्जीक्यूट किया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब मैं लाइन, जब मैं फॉरवर्ड कमांड यूज करूंगा तो ये लाइन ड्रॉ करेगा। PD के साथ एक कमांड और भी यूज कर लेते हैं, हम उसको बोलते हैं PPT, पेन पेंट। PPT इज पेन पेंट, और PPT करके हम एंटर कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे इस कमांड को भी। अब मैं अपना स्क्वायर बनाता हूँ FD 100 RT90। मैं टाइप कर रहा हूँ कीबोर्ड से, जल्दी जल्दी हो जाता है जिससे। FD 100 RT90। देखिए जहां मैंने कमांड में, अब ये देखिए यहाँ पे क्या एरर आई, आई डोंट नो हाउ टू RT90। इस कमांड में क्या मुश्किल है, मैंने जल्दी जल्दी करने में क्या गलती करी, RT और 90 के बीच में स्पेस बार की यूज नहीं करी, स्पेस नहीं दिया। तो जब भी आप गलत कमांड टाइप करेंगे आपका कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तरीका क्या है, RT स्पेस 90, RT स्पेस 90। देखिए अब चल गया कमांड, क्योंकि कमांड सही दिया गया है स्पेस के साथ। फिर से मैं बोलूँगा FD 100, फिर से बोलूँगा RT90, और फिर से लास्ट में FD 100। और देखिए फिर FD 100 के बीच में स्पेस नहीं आया तो ये कमांड नहीं चला। FD स्पेस 100, जब तक स्पेस नहीं होगा बीच में कमांड नहीं चलेगा। FD 100 चल गया। HT हाइट टर्टल। अब आपके सामने एक ही स्क्रीन पर एक स्क्वायर बना हुआ है और एक रेक्टेंगल बना हुआ है। तो इस वीडियो में हमने दो कमांड सीखे, पेन अप, पेन डाउन और पेन पेंट। तीन कमांड्स एक्चुअली, PU फॉर पेन अप, PD फॉर पेन डाउन एंड PPT फॉर पेन पेंट। अब यहाँ पे देखिए एक कमांड मैं और बताना चाहता हूँ इस वीडियो में आपको। यहाँ पे देखिए ये मैंने CS कमांड यूज किया था स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अगर मैं CS करूँ तो पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाती है, क्लियर स्क्रीन। मैं CS किया मैंने और स्क्रीन क्लियर हो गई। मैं चाहता हूँ ये जो रिकॉल लिस्ट बॉक्स है जिसमें बहुत सारे से कमांड इकट्ठे हो गए हैं, ये बॉक्स भी क्लियर हो जाए, सारे कमांड्स हट जाएं। तो यहाँ रिकॉल लिस्ट बॉक्स को क्लियर करने के लिए जो कमांड हम यूज करते हैं वो होता है क्लियर टेक्स्ट, और उसका शॉर्ट फॉर्म है CT। जैसे मैंने CT डालूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा, स्क्रीन में तो ऑलरेडी पहले से क्लियर है, ये CT कमांड रिकॉल लिस्ट बॉक्स में जितने कमांड्स या जितना टेक्स्ट टाइप है वो हट जाएगा। देखिए मैं CT करने जा रहा हूँ। CT मैंने टाइप किया कमांड इनपुट बॉक्स में और एग्जीक्यूट किया। जैसे ही एग्जीक्यूट किया रिकॉल लिस्ट बॉक्स क्लियर हो गया, पूरे बॉक्स में अब कुछ नहीं बचा है। तो CT कमांड विल क्लियर द टेक्स्ट ऑफ recall list box in commander window. Now clear? तो अब आपके ऑलमोस्ट सारे कमांड्स हो चुके हैं। 2-3 कमांड्स छोटे छोटे और बाकी हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आपको प्रैक्टिस करनी है एक ही स्क्रीन पर एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल दोनों एक साथ बनाने की बाय यूजिंग द कमांड PU, PD एंड PPT। ओके।